तुम समझ क्यों नहीं पा रही? What is wrong with you? तुम्हें पता है घर में क्या हो रहा है? हादसे की वजह से मेरे परिवार पे क्या गुजर रही है? सब डरे हुए हैं, ओके? टूटे हुए रिश्ते हैं हर जगह। मुझे उसे संभालना है, राइट? क्योंकि ये लोग मेरा परिवार है, ओके? तुम नहीं समझ रही हो, पता नहीं क्यों हर बार। हाँ, क्योंकि मेरा तो परिवार ही नहीं है ना, मैं क्यों समझूंगी? एक सेकेंड, मैंने ऐसा नहीं कहा है मिस मन्नत। यही कहना चाह रहे थे आप, यही कहना चाह रहे थे। क्या इल्जाम लगा रही हो मुझ पे तुम? कि आप मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मैं अनिरुद्ध सक्सेना का साथ नहीं दे रहा हूँ। अरे मैं ऐश्वर्या राय सिंह की झूठ को जीतने ही नहीं दूंगी। ठीक है, ओके, तो एक काम करते ना, मल्लिका को ढूंढते हैं ना। अरे तो क्या कर रही हूँ मैं? आपको क्या लग रहा है? किस आदमी के साथ? अनिरुद्ध सक्सेना के साथ। हम ढूंढेंगे ना साथ में मिलके। अरे यहाँ कोई चॉइस नहीं है, ये नहीं तो वो। अनिरुद्ध सक्सेना पिता है मेरे, उन पर इल्जाम लगाए तो लड़ूंगी ना उनके लिए। अगर आपके पिता पे इल्जाम लगेगा ऐसा कुछ तो आपने उस घटिया क्रिमिनल आदमी को ना मेरे डैड से कंपेयर मत करना मिस मन्नत। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। कल कोर्ट में जाके ना मुझे और मलिका को हाजिर होना है ताकि हमारा तलाक हो सके। अगर वो वहां नहीं आएगी ना तो तलाक नहीं होगा। पता क्या होगा? डेट पता नहीं कब की डिले हो जाएगी। पर नहीं, तुम्हें इसकी फिक्र कैसे हो सकती है? क्योंकि तुम्हें ना सिर्फ तुम्हारी जिद की फिक्र है। मैं मलिका को ही ढूंढ रही हूँ, बार-बार बोल रही हूँ। राइट, ऑफ कोर्स। बस मेरा साथ नहीं चाहिए ना। मैं आपके साथ हूँ, आप भटक रहे हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप यू नो व्हाट, जाओ अपने इस अकेले मिशन पे तुम जाओ। आई एम फाइन विद इट, क्योंकि मैं ना यहाँ टूटे हुए रिश्तों को मैं संभालूंगा। सर, औरत ना जिंदगी में बहुत कुछ सहती है। आदमी का अत्याचार, समाज के ताने, और इस सब के बाद जब वो पूरी हिम्मत इकट्ठी करती है ना अपने साथ हुई नाइंसाफी बयां करने में, और अगर बाई चांस समाज तैयार हो जाए सुनने के लिए, तब ऐश्वर्या राय सिंह जैसी एक औरत अपने साथ हुई दरिंदगी की झूठी कहानी सुना देना, और वो कहानी समाज के सामने आ जाए तो समाज उसके साथ साथ सारी औरतों को झूठ के कटघरे में खड़ा कर देता है। पर आदमियों के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों? अगर एक आदमी औरत के साथ जोर जबरदस्ती करे, उसका खून तक कर दे, तो भी सारे आदमियों को क्रिमिनल नहीं कहा जाता। आदमी को अपना सच साबित करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पता है क्यों? क्योंकि हम आदमियों से सवाल नहीं पूछते, औरतों से पूछते हैं। एक औरत झूठ बोलती है ना तो सारी औरतों को झूठा कह दिया जाता है। इसीलिए लड़ रही हूं, ताकि ऐसा ना हो। मैं समझती हूँ आपकी बात कि नाजुक रिश्तों को संभालना मुश्किल है, पर उससे ज्यादा मुश्किल है एक मजबूर औरत को ऐसे दोगले समाज में इज्जत दिलाना। उससे मुश्किल है ऐश्वर्या राय सिंह जैसी औरत उससे लड़ना, जो एक औरत को मिली हमदर्दी का गलत इस्तेमाल करे। और ऐसी औरत की वजह से ना सारी औरतों के लिए ये लड़ाई मुश्किल हो जाती है। फाइन, तुम लड़ो दुनिया के लिए, लेकिन किसी को तो लड़ना होगा ना हमारे लिए, मेरे और तुम्हारे लिए। वो तुम नहीं करोगी, मैं लड़ूंगा, क्योंकि मेरे लिए ना हमारे साथ से बड़ा इस पूरी दुनिया में ना कुछ नहीं है। अफसोस है ऑफ कोर्स कि तुम्हारी प्रायोरिटी अलग है, पर मैं ना हमारे प्यार के ना लड़ूंगा, दिल से लड़ूंगा मैं। कहाँ फंसा दिया मुझे? कब तक चलेगा ये ड्रामा? आपको पता है ये गुंडे मेरे डाइट का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। कमाल करती हो तुम मलिका,
घर में इतना कुछ हो गया है और तुम्हें तुम्हारी डाइट की पड़ी है। हाँ, तुम्हें अंदाजा भी है इस वक्त घर में क्या हालात है? ओह यस, डेफिनेटली। मैं अपनी ना तीसरी आंख घर पे छोड़ के आई हूँ मॉम। बस ऐसे क्लियरली मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। कम ऑन, कुछ भी बोलते हो। वेरी फनी। अच्छा सुनो, अब गुड न्यूज सुनो। हमारा प्लान काम कर रहा है। मन्नत और विक्रांत की लड़ाई हो गई है। रियली? और कल तुम्हारी तलाक की डेट है, वो भी मिस हो जाएगी क्योंकि तुम किसी को मिलोगी ही नहीं। वाह मॉम, आप तो बेस्ट हो। आई लव यू। आई नो। आंटी ये सब बहुत जरूरी था बेटा। नहीं। मैं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम मलिका को ढूंढेंगे। ओके? थैंक गॉड विक्रांत ने मेरी और मलिका की बातें नहीं सुनी। थैंक यू सो मच बेटा। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं जानती हूँ तुम मलिका को ढूंढकर जरूर वापस लेकर आओगे। अगर बेटा मुझे मन्नत के लिए बहुत डर लग रहा है। उसे अंदाजा भी नहीं है वो कितने खतरनाक जाल में फंसे जा रही है। प्लीज 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 उसे बचाओ। Oh God. हाँ, बड़े काम की चीजें ये आंसू। इन्हीं आंसुओं के सहारे तो मैंने एक बार फिर पूरी फैमिली को बेवकूफ बना दिया। वैसे अभी तो थोड़े और बहाने पड़ेंगे क्योंकि जितनी मैं मन्नत की फिक्र करूंगी उतना ही विक्रांत मन्नत को अनिरुद्ध से दूर लेके जाएगा। I'm really sorry वरुण। विक्रांत सर को ऐसे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। I'm really sorry। आपको लगी तो नहीं आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ मन्नत जी। देखिए मुझे विक्रांत सर से कोई शिकायत नहीं है। इनफैक्ट वो तो बहुत अच्छा आदमी, वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता। नहीं, ये सब कुछ जो हो रहा है ना वो सब औरत वो ऐश्वर्या राय सिंह उसकी वजह से हो रहा है। उसने पूरी फैमिली को अपनी बातों में ऐसे घुमा के रखा है। सबको समझ में नहीं आ रहा है सच क्या है झूठ क्या है। सच सबको झूठ लग रहा है, झूठ सबको सच लग रहा है। तो इसलिए गलती सिर्फ उसी औरत की है, बाकी किसी की कोई गलती नहीं है। सच्चाई जितना भी कमजोर क्यों ना हो, झूठ से हारेगा नहीं। और मैं ऐश्वर्या राय सिंह के खिलाफ सबूत जरूर ढूंढ के रहूंगी। आपके आदमी से कुछ पता चला मलिका का? नहीं मन्नत जी, आप जानते हैं मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी यही है। मैं अनिरुद्ध सर को हेल्प कैसे करूं? वो सिर्फ मेरे बॉस नहीं है। बचपन से आज तक उन्होंने मुझे पाला है। मेरे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की फीस, मेरी जॉब, मेरी सैलरी, हर चीज उन्होंने डिसाइड की, उन्होंने की है। मतलब मैं आज जो भी आपके सामने दिख रहा हूँ ना, मैं उनके वजह से हूँ। इस टाइम पे आके मैं सर को कैसे हेल्प करूँ? इसलिए आपको भी थैंक यू कि आपने हम पे इतना भरोसा है कि आप हमारा साथ दे रही है। नहीं प्लीज वरुण, आप टेंशन मत लो। बाबा जी ऐश्वर्या राय सिंह के झूठ को जीतने नहीं देंगे सच के आगे। हाँ नहीं बट ठीक है मन्नत जी, आप बिजी होंगे। मैं एक काम करता हूँ, सॉरी इतना इमोशनल हो गया, मैं चलता हूँ। और अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं आपको फोन करके बताऊंगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। सॉरी। ऐसा क्या करूं जिससे ऐश्वर्या राय सिंह का झूठ सबके सामने आ जाए?
टेबल नंबर 21 चीज पास्ता। विक्रांत सर सही बोल रहे थे, पहले मुझे मलिका का पता लगाना होगा। ऐश्वर्या राय सिंह ने मलिका को अपना प्यादा बना के पूरा खेल रचा है। अब उनके उसी प्यादे का इस्तेमाल करके मुझे ये बाजी जीतनी होगी। ओए डेरिक, ये ऑर्डर किसी ने बोरिवली से किया है, इतना दूर? एक काम कर, मुझे 3 मशरूम दे। सिर्फ 3 है? ओके। हाँ बाय। थैंक यू। वेलकम। एवोकाडो सैलेड, लाइम ड्रेसिंग, 3 मशरूम। हाँ मन्नत, लेकिन तुम्हें कैसे पता? टाइम भी डाइट लंच। मतलब? बना 3 मशरूम, एग्जैक्टली वही ऑर्डर है जैसा मलिका को पसंद है। कहीं ये ऑर्डर मलिका का ही तो नहीं? थैंक यू बाबा जी, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। अब मलिका का ये सैलेड ही मुझे उस तक पहुंचाएगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले ही घर में एक पार्सल आया था जिसमें खून से सनी हुई एक नकली उंगली थी और उसमें एक धमकी भरा नोट भी था जिसमें लिखा था कि अगर हम अनिरुद्ध सक्सेना को जेल से रिहा नहीं करेंगे तो अगली बार वो मलिका की असली उंगली भेजेगा।